शादी में आना था तो हम लोग एक दिन पहले निकले। सभी को नमस्ते। एक मुलाकात शालिनी के साथ, और आज का मुलाकात काफ़ी ख़ास है क्योंकि मेरी वो बहुत ही ख़ास बहन है, मेरी कज़न, मेरी अपनी बड़ी बुआ की बेटी सरिता सहाय फ्रॉम पटना। जो इनका इंट्रोडक्शन जितना भी दिया जाए बहुत ही कम है, तो मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ अपने तरफ से कि अब हम सभी के लाइफ में एसेंशियल कम्युनिटी ऑफ सोसाइटी LPG गैस, जो हम सभी फैमिली के घर के अंदर ही रहता है, और उनका वो डील करना एक अकेली लेडी के लिए बहुत ही हिम्मत और चैलेंजिंग बिजनेस है। बट इस बिज़नेस को मेरी कज़न इतने अच्छे से निभा रही हैं, और चलिए मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। सरिता सहाय फ्रॉम पटना। नमस्कार। और थैंक यू शालिनी, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए, काइंड वर्ड्स के लिए बहुत बहुत थैंक्स एंड ब्लेसिंग्स टू यू। थैंक यू सो मच सरिता। और कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिला है कि मैं आप सबको शालिनी के इस टॉक शो के माध्यम से आपको एड्रेस कर पाऊँ और एक छोटी सी कहानी अपने जीवन की आप सबके सामने रख सकूँ। हाँ, ठीक कहा कि बहुत चैलेंजिंग जॉब है आजकल। कस्टमर डीलिंग डायरेक्टली, ये अपने में एक चैलेंज है, और इस कंप्यूटर सेवी युग में अपने को सस्टेन कर पाना ये दूसरा चैलेंज है। फिर भी आदमी अगर कुछ सोच ले तो हर चीज़ आसान हो जाता है, हर मुश्किल आसान हो जाता है। और मैंने ये अपने जीवन से सीखा है कि मुझे हार नहीं मानना है। का बिजनेस वुमेन का जो जर्नी था कैसे स्टार्ट हुआ सरिता जी? वैसे मैं बताना चाहूँगी कि मैं MBA हूँ पटना यूनिवर्सिटी से। बहुत सारे ऑफर्स, सब मेरे फ्रेंड्स कहते थे तुम टाटा ज्वाइन कर लो, तुम ये कंपनी ज्वाइन कर लो, तुमको ये नौकरी मिल जाएगी। उस समय नौकरी की इतनी दिक्कत नहीं थी। फिर भी मैंने हमेशा ये सोचा अगर मैं काम करूँगी तो माँ को क्यों नहीं हेल्प करूँ। माँ अकेले इतना बड़ा बिजनेस संभालती हैं, तो शुरू से मेरे मन में ये था कि मैं कुछ करूँगी तो अपनी फैमिली के लिए करूँगी, अपनी माँ के लिए करूँगी। और मेरी 2 छोटी बहनें थी, कोई भाई नहीं था। ये हमारा वीकनेस नहीं था कि कोई भाई नहीं है। हम लोग खुश और संतुष्ट थे, किसी कमी की कोई मतलब वो नहीं थी। और ऐसा हुआ कि मेरी शादी बहुत ही ब्राइट और बहुत इंटेलिजेंट आर्किटेक्ट से हुई, और शादी के 3 साल बाद ही उनकी तबीयत खराब हो गई और उनको किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ा। तो वो एक दौर था मेरे लिए समाजस का कि मैं क्या करूं, मैं किधर जाऊं, क्या करूं। और मैं चाहती थी कि मैं उन्हें पूरी तरह सपोर्ट करूं कि कोई भी तरह का मेंटल स्ट्रेस उनको ना पड़े। उस समय मेरी माँ ने कहा कि तुम इधर उधर क्यों जॉब करोगी, तुम्हारे पास अपना काम है, तुम इसी को संभालो। शुरू में माँ के गाइडेंस में संभाला। तो सरिता जी, आपके कितने कस्टमर होंगे? 16,000 के करीब होंगे। तो हाँ। कैसे आप डील करती उन लोगों को डे टू डे लाइफ में? हाँ, डे टू डे लाइफ में आज का जो बिजनेस सिनेरियो है और जो हमारा 75 में था, दोनों में बहुत चेंजेस आ गया है। 75 में मेरी मदर अकेले काम करती थी और वो कस्टमर से डायरेक्ट डीलिंग करती थी। तो वो जो उनका 1:1 कनेक्शन बना कस्टमर से, वो मैंने बहुत हिफाजत से उसको मेंटेन किया। और अभी भी शायद और कोई डिस्ट्रीब्यूटर्स को उतने कस्टमर नहीं पहचानते होंगे, लेकिन हमको ये प्रिविलेज मिला हुआ है कि जहाँ भी जाते हैं, किसी भी अपने ट्रेडिंग एरिया के मोहल्ले में लोग पहचानने वाले मिल जाते हैं। तो सरिता जी, आप ये बताइए कि आप अपने बिजी लाइफ में इतना बिजी रहती हैं काम को लेके, तो अपार्ट फ्रॉम योर वर्क आप और भी कुछ ज्वाइन या कुछ करती हैं? मेरा सोचना है कि भाई अपनी बगिया आपको खुद ही सजानी है, और जीने का एक मकसद आपको खुद ही खोजना है। कोई और इसमें आपको मदद कर सकता है लेकिन रास्ता नहीं दिखा सकता है। ये रास्ता आपको खोज के खुद ही चलना है। और मैं रोटरी के साथ साथ इनर व्हील, जो रोटरी का लेडीज विंग हुआ करता था पहले, अब नहीं है। अब हम लोग एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है। खैर, बचपन से मेरा शौक था कि खाली अपने लिए ना जीऊं, अपने से ज़्यादा दूसरों का सोचूं, और वो करने का प्लेटफॉर्म मुझे इनर व्हील और रोटरी में मिला। इनर व्हील में मैंने डिस्ट्रिक्ट EC ज्वाइन किया और 8 साल तक एक एक पोस्ट होल्ड करते करते मैं डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बनी 2019-20 में। और खुल के मैंने एंजॉय किया, खूब काम किया, खूब दोस्ती बढ़ी।
एक मतलब इंडिया, पूरे इंडिया में जितने मेंबर्स थे उन लोग से मिलना जुलना, तो मेरा जो दौर था वो बढ़ के पूरे इंडिया में हो गया और मैं बहुत सेटिस्फाइड फील करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, जीने में काम ज़रूरी है, लेकिन खाली काम से आप नहीं जी सकते। आपको कुछ अदर देन योर वर्क होना चाहिए, कोई हॉबी होनी चाहिए, कोई अलग फील्ड होना चाहिए जहाँ पे आप कर सकें, अपना शौक़ पूरा कर सकें। तो पहला शौक़ था मेरा गाने का, तो ये शौक़ मुझे पूरा करने में मेरी छोटी बहन सरोज वर्मा, हम लोग दोनों वी आर मोर देन 60 years old, और हम लोग के सर आते हैं और हम लोग थ्राइस अ वीक म्यूजिक क्लास करते हैं और खूब एक दूसरे के साथ गाते हैं और खुश रहते हैं। अच्छा, अभी आप लोग म्यूजिक भी सीख रहे हैं? बिल्कुल। वाह। सो एज इज जस्ट अ नंबर, किसी भी एज में आप पैशन को आप अपना ला सकते हैं। एक पैशन होना चाहिए लाइफ में। मेरा है सोशल वर्क एंड म्यूजिक। वेरी नाइस। और घूमना तो है ही है और पढ़ना भी है। और इन्हीं की मैं बहन हूँ, तो मेरा भी वही, आप ही लोग की वजह से ही हम लोग सब बहन भाई लोग ना सब ऐसे ही लगता है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो सरिता दी, आप ये बताइए कि ये आपका जो पैशन है, आपका म्यूजिक, आपका काम, सोशल वर्क, तो जब आप रात में सोती होंगी तो बहुत सेटिस्फैक्शन के साथ सोती होंगी रात में? हाँ, इतना कुछ हैपनिंग रहता है ना मेरा लाइफ, सुबह से लेके रात तक की, उसके बारे में सोच के मैं खुश होकर के सो जाती हूँ। तभी इनका फेस देखिए कितना ग्लो कर रहा है। ऐसी बात नहीं है। नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपको जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट है खुशी। आप खुश रहिएगा तब आप दूसरे को खुशी दे सकते हैं। अगर आप दुखी हैं तो आप दूसरे को दुखी दुख देते रहेंगे। Exactly. और ऐसा कुछ इम्पॉसिबल नहीं है कि आप खुश नहीं रह सकते हैं। लोग तो संतुष्टि हाँ। और पॉजिटिव थिंकिंग और एफर्ट, आपको खुशी बिल्कुल मिलेगी ही। ढूंढने का जरूरत नहीं, आपके अंदर में है, आप उसको निकालिए। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी खुशी होती है दूसरों को खुश करके। बहुत। तो आपको इतना सेटिस्फैक्शन मिलता है अगर आप दूसरों के जीवन पे कुछ अच्छा ला दें, उसके चेहरे पे मुस्कान ला दें, तो वो रिफ्लेक्शन आपके ऊपर आता है और आप बहुत दिन तक उस चीज को याद करके खुश होते हैं। सुन रहे हैं ना आप लोग? यस। तो सरिता दी, आप अपना कोई एक तो आपका मूल मंत्र होगा ना, जिससे मेरे लोग जितने ऑडियंस हैं देखो कुछ इंस्पायर्ड और हो जाए। मेरा सोचना है और मानना है कि पर्पस जो जीवन का है वो बहुत ही ज़रूरी है और वो क्लियर डिफाइंड होना चाहिए आपके मन में, आपके दिमाग में, कि आप ये क्यों जी रही हैं। आप ये धन इकट्ठा करने के लिए जी रही हैं, या करोड़ों 5-10 मकान खरीदने के लिए जी रही हैं, या छोटा छोटा कर्म करके दूसरों को जीवन में सुख देने के लिए जी रही हैं। आपको अपनी तरफ भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप आत्मा की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उसका भी ख्याल आप ही को रखना है। और खुश रहें और खुशियाँ फैलाएं, जीवन को सिर्फ समर्थ ही नहीं सार्थक भी बनाएं। बहुत सही, बहुत ही अच्छा। क्लैप फॉर सरिता दी। थैंक यू सो मच सरिता दी। थैंक यू। आज आप हमारे पास आई और मतलब बहुत अच्छा लगा, एंड आई होप आप लोगों को ये बहुत पसंद आया होगा। एंड इट्स प्रिविलेज फॉर मी आल्सो कि मुझे मौका मिला कि मैं इतने सारे लोगों को एड्रेस कर सकें, तो ये मेरा भी तो प्रिविलेज है ना। थैंक यू सो मच। ये भी हाँ। ये मेरी बहुत फेवरेट बहन है सरिता दीदी। बाकी बहन प्लीज जलस मत फील करना। Thank you so much for having me, Sarita Didi. Bye, take care, enjoy. Enjoy and be happy. Yeah, always.